पूरी प्लेन बुक कर। यहाँ रिक्शे के सीट पर अगर फ्लैट वाला भी बैठता है, अगर 5 रुपए भाड़ा ज्यादा बता दो, तुरंत लड़ाई के लिए कहता अरे इतना भाड़ा हो गया, कैसे हो गया भाड़ा इतना। तो शेख साहब थोड़ी बैठे हैं गाड़ी में, वो तो जो यहाँ पे शेख फेख लिखा जाता है वो चेफ बिन के खाना बनाने वाले लोग हैं। राय साहब यहाँ पर है जो बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, क्या है राय साहब बताइए। जैसे आपने प्रश्न किया कि रिक्शा वालों की कमाई कितनी है, 500 से 700 रुपए कमाएंगे, लेकिन सामने जो बिल्डिंग है इसमें 1.25 करोड़ का फ्लैट है। भले से यहाँ हम लोग रिक्शा चलाते हैं, लेकिन ये फ्लैट ले नहीं पाएंगे, पूरी लाइफ में नहीं ले पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे चाल में रूम, बहुत कंजेस्टेड जगह पे 40 किलोमीटर दूरी जाने पर 4 से 5 लाख रुपए का हो गया है, जो 10 बाई 20 की एरिया होगी। न रोड का ठिकाना न पानी का ठिकाना है। तो इसमें 1.25 करोड़ रुपया कब रिक्शा वाला, न इसके नाम पर कोई फाइनेंशियल कंपनी लोन देने के लिए राजी है, क्योंकि वो IT फाइल मांगती है। IT फाइल में इनका टर्नओवर उतना नहीं होगा, तो इनकी लाइफ ऐसे कट रही है। बात समझ गए कि नहीं। इनकी गाड़ी पे जो है नेशनलाइज्ड बैंक लोन नहीं देती है, क्योंकि इनका टर्नओवर इस तरह से नहीं है, रिटर्निंग फाइल इनकी मजबूत नहीं है। ये प्राइवेट फाइनेंस वाले पतपेटी बैंक जो है इनको लोन देती है, जिस पर 16% का ब्याज दर लगाया जाता है। अगर लोन 2.5 लाख रुपए किसी गाड़ी पर फाइनेंस हुआ है, तो वह 4 साल की लाइफ में 48 मंथ में वह समझ लो कि 5 लाख रुपए भरते भराते हो जाता है। और समझ लो कि इनकी लाइफ को कैसे कुचला जा रहा है। उसके अलावा अब हर जगह शिक्षा में निजीकरण हो गया है। इनके भी बच्चे जाएंगे उसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए, जहाँ भारी भरकम फीस का दबाव बन रहा है, कॉपी किताब के बोझ का दबाव बन रहा है, तो कहाँ से पूरा होगा। महंगाई सब पर उठने काम कर रही है। निजीकरण की व्यवस्था जो है मतलब इस समाज में, वो इनको भी उसी तरह से निगल रही है, एकदम डायन बन करके। रहा सवाल लोकसभा विधानसभा, ये तो हर 5 साल पे आते जाते रहता है, थोड़ा हल्ला होता है, फिर बाद में शांत हो जाता है कि हम आएंगे तो ये कर देंगे वो कर देंगे। इसमें हमें कोई शिकायत और किसी सरकार से जो है वो नहीं है। लोग कहते हैं कि मोदी जी ने देश बेच दिया, इसके पहले कांग्रेस ने POK बेच दिया, इसके पहले चाइना के हाथों बेच दिया, तो कोई नहीं पूछने गया। मोदी जी ने ऐसा कुछ नहीं बेचा, तो लोग कहते हैं देश बेच दिया। कहाँ बेच दिया देश, कहाँ जहाज बेच दिया, किधर जहाज भी की, जहाज तो उड़ती है, डेली में देखता हूँ, इधर ही से जाती है। ट्रेन बेच दिया, ट्रेन तो रोज चल रही है, कौन खरीदा है ट्रेन, हमको भी दिला दो। गरीबी खत्म हुई क्या? नहीं, गरीबी, आपकी गरीबी खत्म हुई? नहीं, परेशानी खत्म हुई नहीं। हिंदुस्तान में तो करीब करीब सभी लोग गरीब हैं, ज्यादा से ज्यादा 30-40 लोग अमीर हैं हिंदुस्तान के अंदर, जो है बाकी सब गरीब हैं ना। क्या यहाँ के लोग सेक्स थोड़ी हो गए हैं दुबई के चार्टर विमान करके जो है टिटर बटेर लड़ाने के लिए अमेरिका जा रहे हैं, पूरी प्लेन बुक कर। यहाँ रिक्शे के सीट पर अगर फ्लैट वाला भी बैठता है, अगर 5 रुपए भाड़ा ज्यादा बता दो, तुरंत लड़ाई के लिए कहता अरे इतना भाड़ा हो गया, कैसे हो गया भाड़ा इतना। तो शेख साहब थोड़ी बैठे हैं गाड़ी में, वो तो जो यहाँ पे शेख फेख लिखा जाता है वो चेफ बिन के खाना बनाने वाले लोग हैं। लोग अपना जो है काम चला रहे हैं, ऐसा कुछ। नमस्कार, मैं राम इस वक्त ओम शांति चौक के पास मौजूद हूँ। चुनावी चौपाल यात्रा में आज हम यहाँ पहुँचे हैं और हमें हर वक्त से बात कर रहे हैं। तो आज हमें जो है यहाँ पे कामगार लोग मिल गए हैं, रिक्शा वाले मिल गए हैं, तो सोचा इनसे भी बात किया जाए कि ये भी पूरा दिन काम करते रहते हैं, इनकी भी कुछ मांगे होंगी सरकार से, इनकी भी कुछ चाहते होंगे, इनके भी कुछ मुद्दे होंगे। तो आइए वो मुद्दे जानने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं। आपका नाम? दशरथ सिंह। गाँव कहाँ पड़े आप? जौनपुर। जौनपुर में इस समय लोकसभा चुनाव के लड़ा था? तो बस देखा कृपा शंकर सिंह लड़त हैं, कोनो आशा बा? श्याम यादव निकले का आशा, वो कौनो आशा बा। अब श्याम यादव हैं, एक कुशवाहा हैं। अच्छा, पिछले 10 साल से यहाँ मोदी सरकार है, तो क्या कुछ परिवर्तन आया जिंदगी में? परिवर्तन तो आया है, रोड शोड का काम हुआ है, और तो महंगाई तो चरम सीमा पर चढ़ी जा रही है। महंगाई देख ही रहे हैं। कितना साल से रिक्शा चला रहे हैं? 30 साल हो गए। 30 साल हो गया। तभी पिछले 10 सालों में कमाई बढ़ी कि नहीं? क्या बढ़ी है? कमाई नहीं बढ़ी। कमाई कहाँ बढ़ी, महंगाई बढ़ गई। महंगाई बढ़ी है। यही हाल आपका भी है? ठीक, हाँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम साकेत राय है। आपका गांव किधर? जौनपुर। जौनपुर में सब कृपा शंकर सिंह जी, क्या लग रहा है जीतेंगे? वो मेरा क्षेत्र नहीं पड़ता है, हाँ। उनका दूसरा पड़ता है। जौनपुर में 2 लोकसभा क्षेत्र पड़ता है। हाँ, 2 लोकसभा है। ठीक है। हाँ। हमारे लोकसभा क्षेत्र से BD सरोज हैं, जो दोबारा टिकट पा गए हैं बीजेपी से। तो हमारा तो सुरक्षित क्षेत्र है, उस पे तो कोई भी लड़े जीत जाएगा।
लड़ाई जो है कृपा शंकर सिंह वाले पर है। कृपा शंकर सिंह चुनाव हार रहे थे धनंजय के आने से, लेकिन धनंजय का टिकट कैंसिल होने से कृपा शंकर सिंह की उनके पाले में बाजी चली गई है। अच्छा, एक रिक्शा वाला जो है वो सरकार से क्या डिमांड रखता है? क्या डिमांड रखेगा? महंगाई कम हो और क्या। रिक्शा वालों की कमी क्या है कि वो डिमांड रखेंगे? रिक्शा वालों के पास कमी है किस चीज की? मोदी जी इनसे डिमांड रखे तो ठीक है। आपका नाम क्या है? राजेश कुमार यादव। पूरा दिन रिक्शा चलाते हैं तो कितना कमा लेते हैं? कमा लेते हैं 1800 और क्या। और घर में कितने लोग हैं? घर में परिवार है सब। तो हो जाता है उतने में? अरे नहीं हो पाता, चलाना पड़ता है उसके लिए। सरकार से क्या मांग? सरकार बन रही है नहीं। सरकार से क्या मांगेंगे? सरकार क्या देगी? सरकार अपना स्वयं नहीं देख पा रही, हमारा क्या, हमको क्या देगी? हमारा मांग है लगे। हमारा तो यही मांग है कि हमें किसी विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र से मुझे प्रत्याशी बना के उतार दिया जाए, चाहे अफजल अंसारी के सामने उतारा जाए। हाँ, वहाँ से जो है पारसनाथ राय को क्यों टिकट दिया गया, मुझे देना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, तो एक बात बताइए, इतनी सारी समस्याएं आप लोगों को है, लेकिन उसके बाद भी आप लोग वोट देते हो, तो किसको वोट दोगे एक बार? सबका अपना अपना विचार है, सब अपनी अपनी जगह देते हैं। कोई भाजपा में देता है, कोई सपा में देता है, कोई बसपा में देता है। किसी का यहाँ एक मत थोड़ी है। अच्छा, रिक्शा वालों के लिए बात कही जाती है, ये रिक्शा ऐसी चीज है जो भूखा मरने नहीं देगा और आगे बढ़ने नहीं देगा, तो ये कितना सच है? पूरा सच है। पूरा सच है। हाँ। तो मतलब 10 साल से जब मोदी सरकार आई है तो कुछ परिवर्तन नहीं हुआ जिंदगी में अभी तक? परिवर्तन तो अभी कुछ भी नहीं हुआ है। मतलब इसके लिए तो वही है जैसे पहले था वैसे आज भी तक कुछ भाड़ा बढ़ा है, लेकिन तो महंगाई तो भी बढ़ गई है ना। क्या क्या समस्या है? रिक्शा वाला क्या क्या समस्या फेस करता है रोज? और समस्या तो बहुत झेलना पड़ता है। कुछ बताएंगे उसके बारे में? और उसके बारे में अभी देखो कितना बस चालू हो गया है, इस पूरे पैसेंजर वही उठा ले जाता है, हम लोग खड़े रहते हैं। पैसेंजर जो अभी बस चालू है इलेक्ट्रिक बस से चालू हो गई है, अभी सारे पैसेंजर उठा ले जाते हैं। ये 2-2 घंटा 1-1 घंटा लाइन लगाना पड़ता है। बस का किराया कम है, हम लोग का किराया उसके ऊपर उड़ता ही नहीं। आगे हम लोग कम कर देंगे तो हम लोग का दिन भर का वो भी नहीं होगा। जो 800-1000 रुपया हो रहा है वो 500-400 में रह जाएंगे। मतलब परेशानी बहुत है। परेशानी बहुत है। तो जब वोट देने जाओगे, ईवीएम मशीन के सामने खड़े रहोगे, हाँ। तो क्या सोच के वोट दोगे? अब सोच के क्या वोट देंगे? अब आगे भविष्य जो अब जैसे है वैसे चल रहा है, किसी न किसी को देना तो वोट है ही है। वोट तो देना ही है, लेकिन फिलहाल अब उसमें कुछ कोई हल तो निकलेगा नहीं, कोई हमारा मदद तो करने आएगा नहीं। आपका नाम? बोल दिया। अरे बोले, कुछ तो बोलिए। अच्छा, गांव कहाँ पड़े? इलाहाबाद। नाम? शराफत अली। शराब अली जी, आपकी क्या परेशानी है? बस जो परेशानी इनकी है वही, उसी में हम भी जूझ रहे हैं। जैसे कि ऐसा कहा जाता है कि अब मेट्रो खुल रहा है, सब कुछ खुल रहा है, कहीं ना कहीं रिक्शा वालों के साथ जो जाती होती नजर आती है, रिक्शा वालों की सुनवाई भी बड़ी कम है, तो इसके लिए सरकार से क्या मांग करेंगे? मांग क्या करेंगे, जो चल रहा है चल रहा है। आपका? कन्हैया लाल यादव। गाँव कहाँ पड़े? जौनपुर। जौनपुर में कृपा शंकर जी लड़ रहे हैं, आपको लगता है जीत जाएंगे? अब भाई अब कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा उसके हम बारे में नहीं बता सकता हूँ। अच्छा, आपको क्या लगता है कि किसके आने पर आपका भला होगा? अब किसके आने, सब नेता तो वैसे ही है, किसके आने बताया जाए कि हाँ हमारा भला होगा। अच्छा, महंगाई बढ़ी है, महंगाई तो अपरम, कमाई बढ़ी कुछ? कौन सी कमाई बढ़ी है भाई? 4-4 घंटा हम लोग लाइन लगा रहे हैं। 10 साल पहले कैसी हालत थी, अब कैसी हालत? वही हालत है, पहले को ठीक था, अभी ज्यादा है। मोदी जी बोलते हैं कि औसत लोगों की इनकम में बढ़ोतरी हुई है, लोगों की जिंदगी अच्छी हुई है, तो वो सब क्या है? अब यही जिंदगी सब बिता रहे हैं भाई, क्या बताएं, बताओ। थोड़ा नहीं ले पाए हैं। पिछले 30 वर्षों से रिक्शा चला रहे हैं, तब तक क्या क्या संपत्ति बनाई है? कुछ नहीं बना पाए हैं, कोई एक झोपड़ा नहीं ले पाए हैं यहाँ। खाली पेट चला रहे हैं, अपना परिवार कैसे नीचे ताने चल रहा है वैसे, चाहे किसी की सरकार आए, चाहे मोदी को चाहे किसी की हो। पढ़ाई में क्या हुआ? मतलब बच्चों की पढ़ाई में बड़ा पैसा, पढ़ाई लिखाई में पैसा लगता है तो ले दे के उल्टा सीधा फिर उनका दिया जाता है, ऐसे कर्जा लेके उनसे, इससे उल्टा सीधा काम हो रहा है। और क्या, जैसे आपसे लिए उनको दिए, फिर आपका दिए, सब कर्जा भी लेना पड़ता है? लेना ही पड़ेगा ना, जब कम पड़ेगा। पढ़ाई महंगाई इतना ज़्यादा है, डोनेशन वोनेशन लगता है, जब बच्चों की तैयारी कर रहे हैं तो कहाँ से दिया जाएगा? ले दे के हो जाता है।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतना अच्छा यहाँ पे अभिवादन रहा, बहुत अच्छा है रहा, स्टेटमेंट एक नंबर दिया है। ये आज हमारा यहाँ का चौपाल था जो हमने ओम शांति चौक पर किया। सभी रिक्शा वालों ने अपनी समस्याएं यहाँ पर हमें बताई है कि सरकार चाहे जो भी आए, नहीं आए, पुरानी आए, समस्या वही है, रिक्शा वाला आज भी कमाता है तो आगे बढ़ नहीं पाता है और भूखा मर नहीं पाता है। तो ये रही आज की हमारी रिपोर्ट, जुड़े रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब करिए प्रवासी खबर। मैं हूं राम।